नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज के बारे में। इसके क्या कॉजेज़ होते हैं, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और इसके साथ ही जो इसकी होम्योपैथी मेडिसिन हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ल्यूकोरिया क्या होता है? ये थिक वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये वाइट या येलोइश भी हो सकता है और जो इसका अमाउंट वेरी करता है कि आपको कितना सीवियर इन्फेक्शन है। अगर ये अमाउंट में बहुत कम है तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है, और अगर ये अमाउंट में बहुत ज़्यादा रहता है तो हम इसे इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया कह सकते हैं, या फिर हमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये वेरी करता है अमाउंट पे। और इसके साथ ही जनरली हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जो है वेजाइनल डिस्चार्ज, जब तक कि इसका अमाउंट बहुत कम रहता है, जब तक हम इसे नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, क्योंकि जो हमारा वेजाइनल को जो वेजाइनल पीएच है उसको मेंटेन करने के लिए होता है, ये नॉर्मल डिस्चार्ज है। जब तक कि इसके अमाउंट में बहुत ज़्यादा नहीं हो या बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल नहीं आए तब तक। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगी कि ये दो टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में। तो जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये अमाउंट में बहुत ही कम होता है, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है। हमारी बॉडी में जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये नॉर्मल सिक्रेशन है, एस्ट्रोजन के लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती है, और कई बार ऐसा होता है कि ये ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है और कुछ समय बाद में ये ऑटोमेटिक डिसअपीयर भी हो जाता है। जनरली हम इसे देख सकते हैं कि मेंसेस के आसपास, ये मेंसेस आने से पहले या फिर उसके बाद भी कभी कभी ल्यूकोरिया थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका रीज़न है कि हमारी बॉडी में कुछ उस वक्त हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये सिक्रेशन भी थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ऑटोमेटिक ही नॉर्मल हो जाता है। जनरली प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, हमें उनमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो एस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी वाइट डिस्चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी आपको ये नॉर्मल हो जाता है। और जनरली हम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, स्पेशली जो फीमेल चिल्ड्रंस होती है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, उनमें भी ये देखने को मिल जाता है। कई लोगों का मिथ है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर से हड्डियों का चूरा निकल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, हमारे वेजाइनल पीएच को मेंटेन रखता है, वेजाइनल सॉफ्टनिंग को मेंटेन रखने के लिए होता है, और बेसिकली हमारी बॉडी को क्लीन करता है, क्योंकि जो हमारा वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है ये हमारे वेजाइना को क्लीन करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में। तो जो पैथोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज है वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन या ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन। सिंपली लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपको जो वाइट डिस्चार्ज है उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस फील हो, कि वो बहुत ज़्यादा थिक हो, अमाउंट में बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसका कलर येलोइश या कभी कभी ग्रेनिश हो सकता है, और बिल्कुल वाइट कलर का हो, थिक रहे, जैसे कि जो अंडा होता है उसकी जो परत होती है उस कलर का दिखे आपको। इसके साथ ही जब उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आपको फील होने लगे, जिससे आपके इनर गारमेंट्स बहुत ख़राब होने लगे, तो डेफिनेटली ये इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया है। इसके साथ ही आपको वेजाइनल ईचिंग फील होने लगती है, या फिर यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, पेन रहता है, और हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तभी भी आप इसे इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया कह सकते हैं। अब आपको फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा, दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है ये भी आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में।
सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। एबनॉर्मल इसलिए क्योंकि जो फिजियोलॉजिकल होता है वो नॉर्मल होता है, और जो चेंजेस मैंने आपको पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया में बताए हैं वो है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। इसके अलावा हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहना, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, वेजाइनल ईचिंग रहती है, स्वेलिंग आ सकती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है, और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है। गाइस, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी इसकी जो होम्योपैथी मेडिसिन हैं उनके बारे में। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन हैं ल्यूकोरिया के लिए और इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।